इंडिया, जिसका नाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इंडिया की लोकप्रियता उनकी संस्कृति, उनके संस्कार और उनके हिंदू धर्म से है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है इंडिया में जो आज पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है? तो आइए जानते हैं। संस्कृति का मतलब और विशेषताएं। संस्कृति का अर्थ है जीवन जीने का तरीका। भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। इसमें हमारे जीवन के हर पहलू को सहेजने और उसे परिष्कृत करने की परंपरा शामिल है। यह न केवल भौतिक प्रगति का मार्ग दिखाती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रेरित करती है। कला और संगीत की परंपरा। भारत की संस्कृति में कला और संगीत का विशेष योगदान है। भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे नृत्य केवल कला के रूप नहीं है, बल्कि ध्यान और भक्ति का माध्यम भी है। ये नृत्य हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। संगीत भी हमारी धरोहर का अभिन्न अंग है। सितार, तबला, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र हमारी ध्वनि संस्कृति के प्रतीक हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत रागों और तालों के माध्यम से हमारे मन, आत्मा और प्रकृति को जोड़ता है। योग और आयुर्वेद। भारत योग और आयुर्वेद का जन्म स्थान है, जो आज पूरी दुनिया में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्य का माध्यम है। योग हमें मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाता है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो हमें प्रकृति से जुड़कर जीवन जीने की शिक्षा देती है। यह केवल इलाज नहीं, बल्कि जीवन शैली को स्वस्थ और संतुलित बनाने का एक तरीका है। भारत ने हमेशा से ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व किया है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों ने भारत को ज्ञान का केंद्र बनाया। यहाँ के विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। शून्य की खोज, खगोल विज्ञान के सूत्र और योग एवं आयुर्वेद जैसे ज्ञान ने पूरी दुनिया को नई दिशा दी। भारत की संस्कृति एक महासागर के समान है, जिसमें हर धर्म, परंपरा और विचारधारा का अपना योगदान है। ये संस्कृति हमें विविधता में एकता का संदेश देती है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि भले ही हम अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हों, लेकिन हमारा दिल, आत्मा और संस्कार एक समान है। यही वह धरोहर है जो भारत को महान बनाती है। भारत जैसे महान और विविधता से भरे देश में हमारे संस्कार और परंपराएं हमें एकजुट रखते हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं। तो आइए इस अमूल्य विरासत की गहराई में उतरते हैं। परिवार में माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, छोटे भाई बहनों के प्रति स्नेह दिखाना और पारिवारिक परंपराओं का पालन करना बेहद आवश्यक है। समाज में दूसरों के प्रति सहानुभूति और ईमानदारी बनाए रखना सौहार्द को बढ़ावा देता है। ये मूल्य सुनिश्चित करते हैं कि परिवार के भीतर शांति और समझ बनी रहे। यदि हम खुद इन संस्कारों का पालन करेंगे, तो बच्चे और युवा इसे स्वाभाविक रूप से अपनाएंगे। स्कूलों में बच्चों को नैतिक कहानियां और शिक्षाएं दी जानी चाहिए, ताकि उनमें अच्छे संस्कार विकसित हो सके। बच्चों को महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परिवारों को चाहिए कि वे रोज एक साथ बैठकर भोजन करें और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। बच्चों को त्योहारों और परंपराओं के महत्व के बारे में अवश्य सिखाएं। हमें अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को हमेशा संजोकर रखना चाहिए। ये संस्कार न केवल हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, बल्कि पूरे समाज और देश को भी मजबूत बनाते हैं। ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब इन संस्कारों को अपनाना और उन्हें आगे बढ़ाना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। संस्कारों के बिना प्रगति अधूरी है। इसलिए आइए हम ये संकल्प लें कि हम अपने संस्कारों को जीवित रखेंगे और इन्हें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार भारत को भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ के हर कोने में आपको उनसे जुड़े मंदिर, गुफाएं और पौराणिक स्थल देखने को मिलेंगे।
रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारत के भगवानों और उनके आध्यात्मिक संदेश की कहानियां सुनाते हैं। तीर्थ यात्रा की भूमि। भारत एक ऐसी भूमि है जहां कई पवित्र तीर्थ यात्राएं होती हैं। चार धाम यात्रा, काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी और हरिद्वार जैसे स्थल देवियों और देवताओं की पवित्र भूमि के रूप में जाने जाते हैं। इन स्थलों की यात्रा करना एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। देवता और प्रकृति का सामंजस्य। भारत में प्रकृति और देवता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यमुना, गंगा और सरस्वती जैसी नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। हिमालय, जिसे देवताओं का घर कहा जाता है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। संतों और ऋषियों की भूमि। भारत को संतों और ऋषियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध और गुरु नानक जैसे महान आध्यात्मिक गुरु यहीं पैदा हुए, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिया। विविधता में एकता। यहां हर धर्म और मजहब के लोग अपने भगवान और गुरु की पूजा करते हैं, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा। भारत की धरती सबका स्वागत करती है। यही विविधता भारत को गॉड्स ओन कंट्री बनाती है। भारत को गॉड्स लैंड या देवभूमि कहलाने का मुख्य कारण उसकी आध्यात्मिक संपदा, धार्मिक स्थल और विविधता है। यहाँ के लोगों का भक्ति और श्रद्धा के प्रति अटूट विश्वास इस देश को और भी पवित्र बनाता है। तो दोस्तों, भारत एक ऐसी भूमि है जहां हर कदम पर भगवान के अस्तित्व का एहसास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी संस्कृति और विरासत का सम्मान करें। धन्यवाद।